नमस्कार। आज हम माया क्या है इस पर चर्चा करेंगे। साधारणतः बोलचाल की भाषा में माया जो दिखता है वो अस्थाई नहीं है, लेकिन हम इसको वेद, रामायण और अमृतवाणी से समझेंगे। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, जो भी जीव जब से भगवान से विमुख है उन्हीं के ऊपर माया का अधिकार होता है। माया एक पर्दा है जो सत्य और भ्रम के बीच खड़ा होता है। माया की परिभाषा, जिसकी प्रतीति मेरे बिना न हो, जहाँ मैं नहीं हूँ वहीं माया हो। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक, मेरे बिना उसकी प्रतीति हो और मेरे बिना उसकी प्रतीति न हो, यानी माया वहीं रहेगी जहाँ भगवान न होंगे, क्योंकि माया अंधकार है, भगवान सूर्य है। जहाँ सूर्य तहाँ ना ही माया का अधिकार। भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया, मेरी पराशक्ति के कारण माया सामने खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मेरे शक्ति के बिना माया कुछ नहीं कर सकती। भागवत 2:5-13, 2:7-47, 1:7-23, माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। जहाँ मैं नहीं हूँ वहीं माया रहेगी। सूर्य की किरण जल में पड़ती है तो किरण जल में दिखाई देती है। सूर्य ऊपर है, किरण ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन सूर्य के बिना किरण दिखाई नहीं देती। माया एक जड़ है जिसकी शक्ति पाकर वर्क करती है। वो सर्वशक्तिमान भगवान है। माया का काम भगवान से विमुख करना है। वेद कहता है, श्वेता श्वेतर 4थे अध्याय का 10वां मंत्र, सब ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर श्री कृष्ण, उनकी शक्ति का नाम माया है। फिर वेद कहता है, भगवान की तमाम शक्तियाँ और वो स्वाभाविकी शक्तियाँ हैं, मतलब नेचुरल, कहीं से आई नहीं और न कभी जाएंगी। भगवान की अनलिमिटेड शक्तियाँ हैं। उन अनंत शक्तियों में 3 शक्ति प्रधान है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित्त शक्ति का नाम स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया की शक्ति यानी पर्सनल पावर। जीव शक्ति तटस्थता शक्ति, माया शक्ति बहिरंगा शक्ति। श्वेता श्वेतर 4थे अध्याय का 9वां मंत्र, ये जीव माया के अंडर में सदा से है। माया भगवान की शक्ति है, दैवीय शक्ति है। दैवीय माने अलौकिक। अनादिकाल से जीव दैविक भौतिक ताप 3 तापों से तप रहा है। दुखी है, अशांत है, अपूर्ण है, अतृप्त है। बस एक ही रीजन है, माया। महापुरुष लोग यहाँ तक कि कहते हैं माया भगवान की नौकरानी है। रामचरितमानस के उत्तरकांड 959 पेज, सोदासी रघुबीर के समझे मिथ्या सोपी, वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है। भगवान की नौकरानी भगवान के बेटे को भगवान से विमुख करती है। जीव भगवान का पुत्र है। स्वयं भगवान ने कहा है, वेद कह रहा है, पुराण भी कह रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जीव भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और माया भगवान की नौकरानी है। ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। एक शक्ति दूसरे शक्ति को शक्तिमान से पृथक करती है। एक और भगवान के दास शंकराचार्य, प्रहलाद, संत तुकाराम, तुलसी, मीरा, सूर हमारे लिए कष्ट करके भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। वे हमारे बीच में आते हैं। एक दासी है माया जो भगवान से विमुख करती है। भगवान ने गीता में कहा है, 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, ये मेरी जो माया है अर्जुन 3 गुणों वाली है, रजोगुनी, तमोगुनी, सतोगुनी। ये दैवीय है, माने अलौकिक। और शास्त्र वेद यह भी कहते हैं ये जड़ शक्ति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, इस 8 का नाम है माया। प्रकृति भी कहते हैं। ये जड़ है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। भगवान कहते हैं, मेरी माया को कोई शक्ति जीत नहीं सकती। मेरे ही शरण में जो आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा और माया को भगाऊंगा, उसी की माया निवृत्ति होगी। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक, भागवत जिस पर भगवान कृपा करे और माया को इशारा करे, अरे भाग जा। 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 4था श्लोक, भागवत, माया से भगवान ने संसार प्रकट किया है, लेकिन वे स्वयं उससे पृथक है, क्योंकि उनके पास एक पावर है, स्वरूप शक्ति। उस स्वरूप शक्ति के द्वारा माया को गवर्न करते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में 958 पेज, शिव चतुरानन देखी डेराही, ऊपर जीव के ही लेखे माही। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसे डरते हैं, तब दूसरे जीव की किस गिनती में। 951 पेज उत्तरकांड, शिव बिरंची कहु मोहई को है बपुरान। यह माया शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है।
अगर मैं कृपा कर दूं तो कौआ भी गरुड़ भी माया को भगा दे। यानी मेरी शक्ति के आगे ही माया हार मानती है और वो किसी शक्ति से नहीं हार सकती। ये चैलेंज है। तो दैवीय इसलिए है, ये मेरी शक्ति से शक्तिमती है। रामचरितमानस के बालकांड 113 पेज। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत यु मोह सहाया। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। माया दो प्रकार की होती है, जीव माया, गुण माया। माया ने जीव का अपना स्वरूप भुलाया और संसार में अटैचमेंट करा दिया। ये जीव माया का कमाल है। इसको करोड़ों कल्प में ज्ञानी लोग समाप्त कर देते हैं, लेकिन गुण माया बलवती है। ये दैवीय है, ये भगवान के पावर का नाम है। जो मेरे शरण में आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा, तब ये गुण माया जाएगी। कबीर की अमृत वाणी ये है, माया मुए न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, वो कह गया कबीर रे भाई, वो कह गया कबीर। अंत में हम कह सकते हैं माया की बुराई नहीं करनी है, वे हमारी हितैषिणी है। यह असली सेविका है। अगर ये दंड न दे तो एक भी तुलसीदास और सूरदास न बने। इसी के द्वारा हमें ज्ञान होता है। इसी को हम वैराग्य कहते हैं। संसार के ठोकर खाकर ही लोग बड़े बड़े महापुरुष बने हैं, माया के कारण ही बने हैं। धन्यवाद।